जमशेदपुर और रांची में अब तक इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा क्यों नहीं हुई है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक 2 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, एक जमशेदपुर और दूसरा रांची, क्योंकि झामुमो की ओर से दूसरे लिस्ट में जमशेदपुर शामिल नहीं था और माना जा रहा है कि कई पेच जो है जमशेदपुर में फंस रहे हैं और यही वजह है कि झामुमो की ओर से अब तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा जमशेदपुर से नहीं हुई है। रांची की बात करेंगे तो लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस की ओर से तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी रांची से, लेकिन आज हम बातचीत करेंगे जमशेदपुर लोकसभा सीट की और कुछ नई जानकारियां हम अपने दर्शकों को देंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों झामुमो की ओर से इतना लेट लतीफ हो रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदय जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आज हम अपने दर्शकों को नई जानकारी देंगे, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि झामुमो की ओर से चीजों को देखा जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी। ये तो सब जान रहा है, लेकिन अब जो इनपुट हमें वहां से मिल रहा है उसके हिसाब से क्या लगता है कि कब तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी और रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इतना लेट लतीफ जो है झामुमो कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, हमें लग रहा था कि अब 20 तारीख है तो आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि लालू यादव, राहुल गांधी से लेकर तमाम आला नेता इंडिया महागठबंधन के यहां आ रहे हैं और मकसद तो यही है कि 14 लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगना है। लेकिन 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, तो यह बात अपने आप में थोड़ी हैरान करती है कि आखिर 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए, रांची सीट पे सीधे सीधे बात यह है कि यह कांग्रेस के खाते में है और अब सुबोध कांत होंगे, उनकी बेटी का नाम कभी आ रहा है, कभी बन्ना गुप्ता का नाम आ रहा है, तो तमाम सवाल सामने है। रांची सीट कांग्रेस को तय करना है, लेकिन जमशेदपुर सीट अब जेएमएम के खाते में है और कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार ने पहले ही वहां अपनी अनिच्छा जता दी थी। उन्होंने कहा उतने इच्छुक नहीं है वो चुनाव लड़ने को। और अब जो देखिए जमशेदपुर सीट, मुख्य रूप से वहां के समीकरणों को देखा जाए तो वहां 2 समीकरण चलते हैं। एक तो वहां महतो फैक्टर काम करता है, क्योंकि वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पिछड़ी आबादी, महतो आबादी बहुतायत में है और यही वजह है कि बीजेपी ने विद्युत बरण महतो पे दांव खेला था और जब दांव खेला था तो अर्जुन मुंडा की पसंद थे विद्युत बरण महतो, उन्हें जेएमएम से तोड़कर बीजेपी में लेके आए थे और उस वक्त बीजेपी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था, तो विद्युत बरण महतो की एंट्री हुई और ये कार्ड बीजेपी का काम कर गया। वो रिकॉर्ड वोटों से जीत उन्होंने 2 बार दर्ज की है, 2014 में भी, 2019 में भी। 2014 में जब वो आए थे तब भी ये कहा जा रहा था कि विद्युत बरण महतो जेएमएम के विधायक हैं, बीजेपी के वोटर उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के वोटर, उनके लिए मोदी फैक्टर अहम था तो वो जुड़ गए थे। अब देखिए, एक तो वहां महतो फैक्टर है, दूसरा बंगाली फैक्टर है। कहा यह जाता है कि वो इलाका बंगाल के बॉर्डर में है और वहां बांग्ला भाषा बोली जाती है, तो ऐसे में अब जेएमएम वहां से अपने ही जो उनके महासचिव हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके नाम पर दांव खेलने की सोच रही है, क्योंकि देखिए वो बंगाली समुदाय से आते हैं और बंगाली समुदाय में वो काफी पॉपुलर हैं, उनकी एक काफी बात सुनी जाती है और जब भी बांग्ला समाज का पूरे देश में कोई भी कार्यक्रम होता है तो शिरकत करते हैं। रांची में भी हमेशा उनकी मौजूदगी, एक बांग्ला मेले का आयोजन और इन तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और माना जाता है कि बंगाली समुदाय इसे लेकर काफी एकजुट होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि बांग्ला भाषियों को देखते हुए, चाहे वो महतो हो या शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके हो, वहां ज्यादातर इलाकों में बांग्ला भाषा बोली जाती है और सुप्रियो भट्टाचार्य पुराने काफी उनकी कार्यकर्ताओं के बीच काफी पकड़ है, क्योंकि जेएमएम जब जब सत्ता में रही है तो कार्यकर्ताओं से सीधे हैंडल करने वाले लोगों में ये 2-3 नाम शामिल रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जेएमएम वाकई सुप्रियो भट्टाचार्य के नाम पर दांव खेलती है, क्योंकि उनका नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है और अब ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि निर्णय क्या होता है। देखिए, झामुमो सुप्रियो भट्टाचार्य के नाम पर दांव खेलती है या नहीं खेलती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब रेस में कहीं ना कहीं सुप्रियो भट्टाचार्य आ चुके हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि चांपाई सोरेन की बातचीत जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई है और हेमंत सोरेन ने कहा है कि जमशेदपुर सीट को लेकर फिलहाल आप लोग होल्ड में उसको रखिए, प्रत्याशी की नाम की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल चीजों को देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि पहले हेमंत सोरेन नामों को लेकर देखेंगे कि आखिर कौन आगे जा सकता है, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि वहां पर
महतो वोटर्स ज्यादा है, वहां पर बंगला वोटर्स भी ज्यादा है। तो इस चीज को क्या हेमंत सोरेन देखेंगे, उसके बाद ही दिशा निर्देश देंगे कि अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दीजिए? देखिए, अभी यही सोचने वाली बात है कि जेएमएम निर्णय क्या लेती है, क्योंकि ये दोनों समीकरण जमशेदपुर लोकसभा में काफी अहम माने जाते हैं। और अभी अगर वहां के विधानसभा वाइज समीकरणों को देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिमी से बन्ना गुप्ता और सरयू राय हैं, जो कि बीजेपी के खेमे से नहीं है, यानी बीजेपी की बहुत ज्यादा पैठ अभी वहां नहीं कही जा सकती है। और इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं जमशेदपुर के, वहां भी अभी जेएमएम के ही विधायक हैं। और जेएमएम जब भी कोई लोकसभा चुनाव लड़ती है तो विधायकों को यह दारोमदार दिया जाता है और ये टास्क, ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से आप लीड दिला पाते हैं या नहीं। और इसलिए जेएमएम ने काफी सोच समझ के, चाहे चाईबासा सीट की बात हो चाहे राजमहल की बात हो, तो जेएमएम ने उन्हीं सीटों का चयन किया है जहां उनके विधायक हैं और उनके विधायकों को बड़ा टास्क दिया गया है कि आप देखिए। तो इस मायने से देखा जाए तो जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जेएमएम कमजोर हालत में तो कतई नहीं है। और अगर महतो फैक्टर, बंगाली फैक्टर, ये भी तय है कि देखिए महतो फैक्टर का कार्ड सिर्फ बंगाली फैक्टर से हो सकता है। तो हो सकता है जेएमएम ये कार्ड खेले कि अगर विद्युत वरण महतो को टक्कर देना है तो क्यों नहीं सुप्रियो भट्टाचार्य को उतार दिया जाए, ताकि जो बंग समुदाय के लोग हैं वो एकजुट हो जाए और गोलबंद होकर वोट करें। तो माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। आपने जो शुरुआत में कहा कि कल जो महारैली का आयोजन किया गया है उसमें कहीं ना कहीं 12 प्रत्याशी को लेकर ये लोग वोट की अपील करेंगे, तो 2 प्रत्याशी क्या बाद में फिर से इस तरीके का कुछ रैली होगा जहां पर और अन्य 2 प्रत्याशियों के लिए ये लोग वोट मांगेंगे? बिल्कुल, देखिए रैली तो होगी। और अभी जैसा कि जेएमएम के नेताओं से या कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई तो पता चल रहा था कि एक बैठक फिर अभी होने वाली है। तो हो सकता है देर रात ये तय कर लिया जाए और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कल रैली में कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि जमशेदपुर और रांची को लेकर, जैसा कि कई नेता हमें अभी बता रहे थे कि अभी चर्चा चलेगी, देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि देश भर के जब आला नेता आ रहे हैं तो मुझे ज्यादातर संभावना इस बात की नजर आ रही है कि हो सकता है कि अंदर खाने तय करके कल ही घोषणा भी हो जाए। तो देखिए, सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से 2 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कब होगी, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता राजधानी रांची पहुंचेंगे। कल झामुमो की ओर से उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है और सभी आला नेता जो है, जो अलग अलग जगहों से आएंगे, वो 12 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कब होगी, क्योंकि राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं और अब तक इंडिया गठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई। और माना जा रहा है कि अगर कल समय मिलता है तो शायद 2 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा इंडिया गठबंधन कर सकता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।